हेलो एवरीवन, आज हम मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने का तरीका देखेंगे। इसके लिए हमें आना है गूगल पर और इसके ऊपर सर्च करना है screener.com। screener.com पे सर्च करेंगे तो ये लॉगिन करने को कहेंगे। फिर हमें लॉगिन करना है। फिर स्क्रीन में जाके क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करना है। मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए टेक्निकल एनालिसिस से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। और फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यूएशन को भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा और वो ट्रैक होगा स्क्रीनर से। और स्क्रीनर में हमें ये बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर लिखना होगा करंट प्राइस इज़ लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये बेंजामिन ग्राहम का फॉर्मूला बनाया हुआ है। उसके ऊपर से इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक के प्राइस की निकलती है और इसका फॉर्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इस फॉर्मूला के अंदर ई का मतलब अर्निंग पर शेयर और जी का मतलब ग्रोथ, जो कंपनी का एक्सपेक्टेशन होता है कि इतना ग्रो करेगी आने वाले सालों में। और वाई का मतलब होता है यील्ड, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, जो हमारी कंट्री की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड चलती है उससे उसे डिवाइड किया जाता है। अभी हम स्क्रीनर में करंट प्राइस इज़ लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर उसे सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने स्टॉक्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। ये सारे स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहे हैं और इसमें हमें आगे क्या देखना होता है वो अब देखेंगे। डायरेक्ट फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स का या 5 इयर्स का जो ग्रोथ होता है उसके हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली गई है। लेकिन हमें ज़्यादा ग्रो लास्ट 5 इयर्स में हुई है, ऐसी कंपनी को आगे भी क्या इतनी ही ग्रो कर सकती है, ये देखना रहेगा। और फिर उसके ऊपर से हमें डिसाइड करना होगा कि ये स्टॉक भी वैल्यूएशन में सस्ता है या महंगा है। इस लिस्ट के अंदर कई स्टॉक ऐसे हैं जिसमें लास्ट 5 इयर्स या 3 इयर्स का ग्रो 30% के करीब है। लेकिन ऐसी कंपनियां क्या आगे भी 30% के करीब ग्रोथ ला सकेगी, ये देखना है। और जो कंपनियां 10-12% के ग्रो के हिसाब से ही है तो वो कंपनी शायद ऐसी हो सकती है कि आगे भी 10-12% का ग्रो कर सके। तो ऐसी कंपनियां हमें सोचना है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कम में मिल रही है तो ये शायद आगे जाके अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब हम स्क्रीनर के अंदर और भी फार्मूला ऐड करेंगे, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज़ लेस देन 1 और प्लेज परसेंटेज इज़ लेस देन 1। ये करने से क्या होगा कि हमें और फिल्टर हुए स्टॉक्स मिलेंगे। ये फिल्टर करने से क्या होगा कि डेब्ट टू इक्विटी जिसका बिल्कुल कम है वो और जिसका प्लेज परसेंटेज बिल्कुल कम है, ऐसी ही कंपनी फ़िल्टर हो के आएगी। अब हम इसके अंदर एक और फिल्टर ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन 10। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू लिखेंगे हम 1, 2 या 10, वो सारी करोड़्स में होगी, वो ऑटोमेटिक है अंदर। इससे क्या होगा कि हमें प्रॉफिट बनाती कंपनी फ़िल्टर होके मिलेगी। अब हम इसके अंदर एक और फिल्टर ऐड करेंगे, पीई रेशियो इज़ लेस देन 30 के नीचे पीई जिसका हो वही कंपनी हमें फ़िल्टर होके मिलेगी। अब हम इसमें एक और फिल्टर लगाएंगे, मार्केट कैप इज़ ग्रेटर देन 500, ताकि हमें छोटी कंपनियां और माइक्रो कंपनी उससे फ़िल्टर हो जाए। अब हम इस कंपनियों का बिज़नेस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंपनी में आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ग्रोथ कैसा रहेगा और उसके ऊपर से हम मल्टीबैगर स्टॉक निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब इनमें से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला ही स्टॉक है ONGC, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। इस स्टॉक का EPS 34.24 है और इस कंपनी का ग्रोथ है 11.17, मतलब करीब 11 से 12% पे ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो हम लोग इसे 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे। और अभी हमारी इंडिया की बॉन्ड यील्ड 7% चल रही है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो उससे इसे डिवाइड करेंगे। सो इसकी वैल्यू निकल के आती है 699 या 700 के करीब। तो ये स्टॉक हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से कम रेट में अभी मिल रहा है। लेकिन इतनी एनालिसिस से काम नहीं बनेगा,
आगे की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, क्या रियल में कंपनी इतना ग्रो कर पाएगी, गवर्नमेंट के रूल्स है वो सब भी देखना पड़ेगा। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग करके आप इसमें से मल्टीबैगर स्टॉक इस तरीके से निकाल सकते हैं। और आगे की एनालिसिस अब आपको खुद करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाइंग या सेलिंग के लिए नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा व्यू है और मुझे जो समझ में आता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और अब ये जो स्क्रीनर के अंदर स्टॉक्स निकले हैं फ़िल्टर होके, इन स्टॉक्स में से आप कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। उसके अंदर आपको अपना माइंड लगाना होगा कि कौन सा बिज़नेस आने वाले सालों में ग्रो करेगा, कितना ग्रो कर सकता है। ये बेंजामिन ग्राहम का फॉर्मूला है और इसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ऐसा पता चल सकता है। ओके दोस्तों, होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलेंगे नई वीडियो में नई एनालिसिस के साथ।